साथियों, आपका भाई धीरेन्द्र रावत बांसुरी नगरी पीलीभीत से फिर तिवारा आ चुका है प्रेम कश्यप जी के पास। उनकी जुबानी कुछ सुनना चाहेंगे हम सभी साथी लोग। वाह वाह, आ गए हैं साथियों, आ चुके हैं, वाह मिल गए प्रेम कश्यप जी। जी बताइए सर को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पब्लिक आपसे बहुत खुश है और आपकी जुबानी जी कुछ शेर और शायरी सुनना चाह रही है, तो शेर कुछ शायरी कहें तो अपने अंदाज में। शेर शायरी तो मैं सुनाता हूँ, मगर अंदाज भी तो कुछ बताता हूँ। अरे एक क्या करोगे साहब, मैं सच बताता हूँ। आज धोखे का है एक शेर शायरी में बताता हूँ। आप दिल लगाने से अच्छा किसी को पत्थर पे मार दो, क्योंकि दिल डॉक्टर को दोगे तो दूसरा जीवन बचा देता है। लड़की को 2 साल दूसरा छोड़ो, तीसरा भी मारने को तैयार में रहती है। मेरे दोस्त, यहाँ दिल वाली मोहब्बत नहीं, पैसे वाली होती है। अब सुनो करप्टन की बात। आजकल देश में चलता क्या है कि सरकार ने देश में शर्त पे लगाया है फौजी तो देश हिफाजत में है, और पुलिस को अंदर रखा है साहब, रिश्वत पे है। देश का फौजी लड़ते लड़ते मरता है और पुलिस वाला रिश्वत खा खा के अंदर जीता है। बताओ आजकल क्या होता है। अगर फौजी भी रिश्वत लेने लगे तो देश बिक जाएगा साहब। जब देश बिक जाएगा तो बताओ फिर साहब पुलिस वाला क्या खाएगा यहाँ, जो रोज पब्लिक को लूटता है, कभी कुछ कभी किसी से कभी कैसे। आजकल पुलिस इतनी करप्ट है कि अगर आप चोर को भी कहोगे तो वो कहता है हफ्ता दे के आता हूँ तब चोरी करता हूँ। अगर ये देश वाले से फौजी वाले कर दे तो, पाकिस्तान से फौजी कर दे तो क्या होगा फिर इस देश का। इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदार बनो, बेईमान तो संसार बन नहीं रहा तुम्हारे लिए। इसलिए ईमानदार बन मेरे भाई। पुलिस की नौकरी जिम्मेदारी की होती है, जिम्मेदारी करो। अरे पैसा तो तुम्हें सरकार देती है, फिर तुम इधर उधर से क्यों मांगते हो। अरे तुमसे तो अच्छा वो भिखारी है, वो भीख तो मांगता है, पुलिस के तरह का पिस्तौल नहीं दिखाता है। अगर वो देश सिपाही अगर पुलिस के तरीका ऐसे करने लगा तो वो भी तो फिर शर्त के जगह अपने को मारेगा, दुश्मन के जगह। अरे दोस्तों, इस जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है तो दोस्तों इक्स छोड़ो, कुछ बनो। मैं तो बर्बाद हूँ, तुम्हें आबाद कर दूंगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि राय अच्छी होनी चाहिए, इंसान चाहे कैसा भी हो, बात अच्छी कहता हो तो उसे सलाम करना चाहिए। फौजी आज देश पे लड़ता है, गोली सीने पे खाता है, और पुलिस वाला जब मरता है तो साला पीठ से मारा जाता है। ये अपन ने देखा है। जाबाज सिपाही हो अच्छे होते हैं क्योंकि वो शर्त पर होते हैं ना। पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं आजकल। 9 में 100 हैं और 100 में एक नहीं है देश पे यहाँ। क्योंकि यहाँ एक पुलिस वाले को छोड़ के दूसरा पुलिस वाला रिश्वत ले लेता है, और वहाँ कर्नल भी कतराता है रिश्वत लेने से। सिपाहियों को तो छोड़ो। अरे देश कैसे चलेगा साहब जब बेईमान अंदर है, ईमानदार बाहर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं जैसे भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मगर सच यही है जो मैं बोल रहा हूँ। आप अगर देश को संभालना चाहते हो ना तो देश की इज्जत करो, वरना यहाँ तो इंग्लैंड की भी लड़कियां घूमती हैं हिंदुस्तानी दिल से। लिबास साला इंग्लैंड का पहनता है आज भी। अंग्रेज चले गए कपड़े छोड़ गए, पहनते हो, मैं भी पहनता हूँ, मजबूरी नहीं, दिखावे के लिए। और दिखावा ही तो बेकार है। हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तानी की लिबास पहनने वाला जानते हो कौन है। अरे हिंदुस्तान का एक नागरिक इतना विदेशी में गया था, विदेश जिसे बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, वो अपना लिबास विदेश तक पहन कर गया, और तुम विदेश का लिबास अपने देश में पहनते हो। बड़े शर्म की बात है, सुधरो। अरे तुम हिंदुस्तानी नारी हो तो हिंदुस्तानी लिबास पहनो ना। ये जींस टॉप पहन कर क्या समझते हो तुम, अच्छे लगते हो, बेजरूरत लगते हो। क्यों? क्योंकि तन दिखाकर सुंदर हुआ, थूक देना चाहिए उस तन पे। क्योंकि सोना घिसने से चमकता नहीं, परखा जाता है, वरना पीतल भी चमकता है भाई।
अब तो मैं इससे आगे नहीं कह सकता हूँ। कुछ लड़कियां कहती हैं कपड़े सब के हिसाब से पहनना चाहिए और जगह के हिसाब से पहनना चाहिए, तो मैं कहता हूँ घर में कौन से पहनने चाहिए और बाहर कौन से पहनने चाहिए। बाहर तो तुम निकलते हो नंगे बन के और घर में तुम साड़ियाँ लपेटते हो, तो जगह तो फर्क तो है ही ना साहब। तुमने घर को पर्दा बना दिया और बाहर को बेपर्दा कर दिया। अरे तुम जब समाज में नंगे चल रहे हो तो घर में पर्दे में रह के क्या कर रहे हो? इज्जत तो तुम बाहर निकाल रहे हो ना, घर में थोड़ी ना। इसलिए मेरी बहन कपड़े सही पहना कर, क्योंकि तू अगर बहन कहने के लायक है तो लिबास से, वरना रंडी को भी कोई बहन कह सकता है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो नंगी है, नाम से, इज्जत से। कपड़े सही पहनोगे इज्जत करेगा। किसी मर्द के आंखों में हवस नहीं होती है, ये मेरा कहना है, जब तक लड़की नंगी ना दिखे तो। क्योंकि आईने को सूरत ना दिखे तो वो आईना सूरत नहीं दिखा सकता है, और मर्द को हवस ना दिखे तो वो आंखों में हवस नहीं दिखा सकता है। आंखें आईना है। मैडम जी कहाँ जीती हो आप जो कहती हो हर एक मर्द एक जैसा है? अरे मर्द की नीयत देखो, तो नीयत तभी दिखेगी जब तुम खुद नीयत से हो। क्योंकि सेब पे छुरी गिराने से सेब कटता है, छुरी नहीं। चाहे ऊपर से गिरा चाहे नीचे से, लड़का ही मरेगा, लड़की नहीं। आज 76 लड़के पे लगती है, लड़की पे नहीं, क्योंकि लड़की साली इज्जत और लड़का बेइज्जती का है। अब मैं पूछता हूँ, लड़के के लिए कौन ने बनाया है, भगवान ने या इंसान ने? जब इंसान ने लड़की बनाई तो लड़की है इंसान के लिए, तो भगवान इंसान दोनों एक ही है ना। अरे लड़की को इंसान इंसान दोनों बने हैं, तो नर और नारी दोनों एक है, तो फिर इज्जत अलग अलग क्यों है? भगवान तो एक ही है दोनों का बनाने वाला। तुझे भी पिता ने पैदा किया, मुझे भी पिता ने पैदा किया, तो तेरी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। इसलिए बहन अपनी इज्जत छुपानी है तो पहले अपनी छुपा, दूसरी अपने आप छुपाएंगे। इसलिए नज़र में हवस नहीं होती है, औरत में हवस है। औरत अगर नंगी ना आए तो अंधे को भी न टटोए ना, तो अंधा भी नहीं बोलेगा ये गलत है। क्योंकि अंधे के सामने जाकर दिखता नहीं उसे, तुम नंगे खड़े हो या कपड़े में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उससे तुम टटोगे तो वो कहेगा, और जब तुम उसे कामा सूत्र कहोगे तो वो पढ़ेगा मन बुद्धि से। इसलिए मेरी बहन अपने आप को संभाल, लड़के खुद पे खुद संभलेंगे, ये मेरा दावा है हर एक देश की बहन से। अरे हिंदुस्तान बननी है, हिंदुस्तानी बनना है तो हिंदुस्तानी की तरह देख, हर एक सलाम करेगा तेरे को, लड़के हैं सब नेक। जब तुम आदत लगाओगे तभी हमारी आदत बिगड़ेगी, क्योंकि आदत बिगाड़ने से बिगड़ती है, सुधारने से सुधरती है। आपने आदत बिगाड़ी है, लड़कों ने नहीं। लड़के करप्ट हो गए हैं, किस लिए? क्योंकि तुमने जिस्म दिखाया है, इसलिए। आज धोखेबाजी लड़के करते हैं लड़कियों से ज़्यादा। क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने सिखाया है, इसलिए। आपसे इसीलिए कहता हूँ, जितना आप सद रहोगे उतना ही फिरक्त रहोगे, और फिरक्त का मतलब सुरक्ष। आप जितना अपनों को सेफ रखोगे आप सेफ हो। आप खुद को नंगा कर रहे हो तो कहाँ से सेफ हो? आप जीन्स पहनते हो 5,000 की, मगर एक सूट नहीं लेते हो जो 500 रुपये का मिल जाएगा। क्यों? फैशन, फैशन ख़त्म। अरे मैडम फैशन में मर जाने वाले नंगे हो जाते हैं, तुमने देखा होगा। मर जाने पे भी मुर्दे को 4 गज कफन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नंगा ना दफन हो, और तुम तो जिंदा ही नंगे हो। मैडम जिस दिखाने से सुंदरता नहीं बनती, ये दोबारा कहता हूँ, मन सुंदर रखना चाहिए, ये मेरा कहना नहीं, इतिहास कहता है। आप सही हो तो सही दुनिया है। इसलिए मेरी बहन सही से पहन कर चलो, कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा, ये अपन का कहना है। आप जब नंगे निकलते हो तो हमारा क्या दोष है? आंखें तो हर एक को देखती है, तुम ही तो नहीं एक हो। पत्थर पे नजर पड़े तो पत्थर फट जाता है, और जिस पर नजर आए तो हवस जग जाता है। मर्द की आंखों में मर्द की वो नजर है
तभी कहते हैं साहब, मर्द की गर्द बहुत बुरी होती है, औरत को समझ लेना चाहिए। अरे आप स्वतंत्र तभी रह सकते हो जब खुद को स्वतंत्र रखोगे। कहाँ ध्यान है आपके मैडम जी? सुनो, जीने के लिए दूसरों को जियाना सीख लो, तुम खुद सीख जाओगे कैसे जिया जाएगा। हम इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि हमें जीना है, हम इसलिए जीते हैं हमें किसी को जाना है, वरना मौत तो पीछे ही पीछे रहती है हर एक के। मैं अकेला ही नहीं, तुम्हारे भी पीछे होगी। मेरी बहन सुधर जाओ। आपको कुछ कहना हो तो कमेंट में कहना और लाइक भी करना मेरे दोस्तों। अच्छी बात अच्छे लोगों के मुंह से नहीं, कभी कभी खराब के भी मुंह से निकलती है। इसलिए जो भी हो, जैसा भी हूँ, अच्छा लगे तो तालियां और लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। तुम्हारे ऊपर हूँ मैं।